नमस्कार। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश ने 12 सितंबर यानी कि आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। आपको बता दें, वाराणसी जिला कोर्ट का यह फैसला है। हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ज्ञानवापी विवाद पर यह सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस सुनने लायक है और यह कहते हुए उसने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। श्रृंगार गौरी केस में अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इस बीच वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट सतर्क मोड पर है। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। ज्ञानवापी और जिला कचहरी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। जिले की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया सहित हर पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फैसला आया है इस मामले को लेकर कि अब इस पूरे मामले को सुना जा सकता है। फैसला सुरक्षित था। कोर्ट ने और क्या टिप्पणी की और फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या प्रतिक्रिया आई है मुस्लिम पक्ष की? जी बिल्कुल प्रभात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्टरीयता सुनने योग्य है। आज 7 रूल 11 को कोर्ट ने मान लिया है। जिस तरह से 1991 का जो एक्ट जो लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं उस पे 19 जो 99 का 1 का जो एक्ट है वो वर्शिप एक्ट लागू होता है, लेकिन आज उसे यहाँ पे जिला जज ने खारिज कर दिया है। क्योंकि अब उस पे जो आजादी के पहले वहाँ पे पूजा पाठ होता था वही अब नियम लागू होगा। क्योंकि ये लगातार वर्शिप एक्ट वहाँ पे लगातार जो दलीलें दी गई थी उसके पहले भी जो दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई थी और उसके बाद आज कोर्ट ने पूरा हिंदू पक्ष के फैसला कर दिया और 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को डेट फिक्स पड़ी है। वहीं पे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कोर्ट का हम फैसला नहीं मानते हैं क्योंकि ये सांसद के इशारे पे किया गया है। तो वहीं पे अब हम सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। तो अब जो वर्शिप एक्ट है अब उसको खारिज करके अब जो 7 रूल 11 उसको अब पोस्टरीयता यानी कि सुनने योग्य है। अब उस पर बहस चलेगी। जी प्रभात, अब अगर वहीं पे बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था लगातार मुस्तैद है। कल से ही यहाँ पे जो संवेदनशील इलाके हैं उनको अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब जो बाबा विश्वनाथ का जहाँ ये मस्जिद के बगल में पड़ती है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अब इस समय और भी चाक चौबंद कर दी गई है। वहाँ पे खुद कमिश्नर है जो यहाँ के सीपी हैं सतीश गणेश, वो वहाँ पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष बहुत ही नाराज दिख रहा है। तो वहीं पर लगातार अब काशी में पूरे हर जगह भगवा रंग से लहराया जा रहा है और वहीं पे हवन पूजन भी किया जा रहा है। तो अब जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का है अब देखना है कि किस तरह से अब जो 22 तारीख को जो डेट पड़ी है उसमें क्या होता है। अब तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। जी प्रभात। दुर्गेश, मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसके तहत उन्हें यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार इजाज़त मिलनी चाहिए। अपनी जो भी वहाँ पर नमाज करते हैं या फिर उनका जो तरीका है इबादत का,
लेकिन अब जबकि जिला कोर्ट ने तो यह कह दिया है कि वर्शिप एक्ट 1991 का इसमें लागू नहीं होता, हाई कोर्ट जाने की अगर वो बात कह रहे हैं, तो अब कौन सी दलीलों के साथ और अपना मजबूत पक्ष करने के लिए क्या नई चीजें सामने लेकर जा रहे हैं? क्या कहना है इस बारे में मुस्लिम पक्ष का? कर रहा है कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से वर्शिप एक्ट आजादी के पहले वहां पे नमाजें अदा की जाती थी और वहीं पे वक्त या मुस्लिम पक्ष का वक्त बोर्ड की संपत्ति थी, तो अब जो जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लेके वहां पे जाएगा तो एक नई तहरीक लेके जाएगा, क्योंकि अब सीधे आरोप मुस्लिम पक्ष लगा रहा है कि जिला जज जो फैसला सुनाए हैं उससे हम नाखुश है, उसी को लेकर यानी कि फिर से तहरीर हाई कोर्ट में देगा। उसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष अपनी फिर से जो वर्शिप एक्ट लागू होता है उसी पर फिर से बहस करेगा। और वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ प्रयागराज में भी इसी वर्शिप एक्ट को लेकर वहां पे सुनवाई भी चल रही थी। जी शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुस्लिम पक्ष का यह कहना है